हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। सो यार, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट से 9 इंपॉर्टेंट हेड और 15 इंपॉर्टेंट नोट्स। सर ये जो नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, 15 लाइन 15 ट्रांजेक्शन, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे, बट बिलीव मी, इन 15 नोट्स के बगैर किसी भी क्वेश्चन को जो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट से बनता है उस क्वेश्चन को परफेक्टली सॉल्व कर पाना पॉसिबल भी नहीं होगा। सो आज के इस वीडियो में फाइनल अकाउंट के जो मेजर 9 हेड हैं पहले वो डिस्कस करेंगे। लाइक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की हम बात कर लें, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, और सबसे स्पेशल बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा, जो फॉर्मेट आपको अपने फाइनल एग्जाम में बना के आना है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जो क्लास 11th 12th में बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ रखा है, स्पेशली 11th में, लाइक फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के साथ वैसा ही वो चला देंगे तो चल जाएगा। बिकॉज बैलेंस शीट को बनाने के भी कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ अप्रोच होती है, वो डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों को अप्रोच मालूम होगी, बट जो फॉर्मेट बताऊंगा वो फॉर्मेट आप सब ने कवर करना है, अपनी कॉपी में एज इट इज फॉर्मेट बनाना है। और अगर क्वेश्चन पेपर में आता है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करके आना, मतलब टेंशन ना लो। देखो इस क्वेश्चन पेपर में, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन बनता है, इसका वेटेज कितना है सर? अभी तक जो 4 अटेम्प्ट हुए हैं, अगर उनको देखते हुए रखें तो 5 मार्क्स टू 15 मार्क्स ये वेटेज है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है आपको 10 मार्क्स के लिए इसे डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। देखो यार, स्क्रीन पे देखते चलो, पहले 9 हेड देखना है, फिर 15 पॉइंट्स की बात करेंगे। वो पॉइंट्स जो बताऊंगा उनको भी नोट जरूर कर लेना, और बैलेंस शीट है ना। चलो पहला पॉइंट देखिए सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इनकम, दूसरा है बैलेंस शीट जिसको आप पोजीशन स्टेटमेंट कहते हो, थर्ड वन आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जानना क्यों जरूरी सर, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है ना, तो वहाँ पे हो सकता है इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कंक्लूड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट कंक्लूड बैलेंस शीट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पोजीशन स्टेटमेंट में आप इंक्लूड कर सकते हो। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ये 2 अकाउंट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एज वेल एज ट्रेडिंग एंटिटीज, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी ट्रेडिंग बनाएंगे, क्लियर। जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो भी ट्रेडिंग बनाएंगे, बट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो ट्रेडिंग पीएल नहीं बना सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पर्पस क्या है सर। पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यूज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, मतलब कितने का गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, तो इसका जो बैलेंस होगा हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इसका मतलब क्लियर कर देता हूँ, कई बार बच्चे इसको मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। डेबिट बैलेंस, इट कंटेन ऑलवेज, डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया डेबिट साइड का जो एक्सपेंस होगा इज ऑलवेज मोर देन क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड के एक्सपेंस को ऐड करके क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मतलब बैलेंस डेबिट साइड का है, क्लियर। और वो पैसा ट्रांसफर कहाँ होता है सर, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, डैमेज रॉ मटेरियल विल बी क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जिसकी भी हम बात कर रहे थे। डेबिट साइड में क्या होगा सर, एज सिंपल एज दैट, जो भी फैक्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे सारे डेबिट साइड में होंगे। देख लीजिए फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब WIP जो यहाँ लिखा है वहाँ पर ध्यान दो, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। देखो इन्वेंट्री जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, इन्वेंट्री CTC क्लासेस लिखोगे तो मिल जाएगा। बाकी नवंबर 20 बैच के लिए फ्रेश दोबारा पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। इन्वेंट्री में क्लियरली बोला था, इन्वेंट्री के 3 कैटेगरीज हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। हम ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बात करें तो वहाँ पे हम सिंपली क्या शो करते हैं सर, वहाँ हम शो करते हैं फिनिश गुड्स। बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों यहाँ पे शो करा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज ऑलवेज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक बात है। चलिए अब जरा चेक करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लियरली मेंशन प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग एंटिटी, मतलब दोनों के दोनों करेंगे। और ये क्या है, पीरियड स्टेटमेंट है, क्लियर। लाइक हम बात करते हैं ना इनकम स्टेटमेंट की, पोजीशन स्टेटमेंट की, तो ऐसे ही इसको आप पीरियड स्टेटमेंट भी कह सकते हो, बिकॉज ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके अभी जरा देखेंगे पॉइंट नंबर ए, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना है सर, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। देखो यार
कैसे करना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों करना है। कई बार क्या होता है बच्चा रटना चालू करता है, सर ट्रेडिंग के डेबिट में ये, क्रेडिट के डेबिट में ये, और कोई एक हेड एक्स्ट्रा आ गया, अब बच्चे की बैंड बजी, कहता हो और अब ये किधर दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पीएल अकाउंट की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट रटते हैं उसको, आप लोग नहीं रटोगे मुझे पता है, रटाफिकेशन से दूर जिंदगी भरपूर। तो बच्चा क्या कर रहा होता है, वो रटने की कोशिश करता है, और जैसे आता है अप्रेंटिस प्रीमियम, एडजस्टमेंट लिख के आ गया, अप्रेंटिस प्रीमियम पेड फॉर 3 years, अब बच्चा कंफ्यूजन में, इसको किधर दिखाना है। तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलो अगला पॉइंट देखो, इट कंटेन ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑपरेशन। ट्रेडिंग ऑपरेशन क्या है सर, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग का मतलब क्या है, आप कुछ भी बाय करते हो लाइक किस पर्पज से, सेल के पर्पज से, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाना है। लाइक परचेज कर रहे हो, उस पर कैरिज पे कर रहे हो, वेजेस दे रहे हो, कुछ भी ऐसा खर्च, अगर हम फैक्ट्री रेंट की बात करें, फैक्ट्री लाइटिंग की बात करें, कैरिज इनवर्ड की बात करें, समझ होना, ये सब किधर, ट्रेडिंग साइड में। अगला पॉइंट, इट इज़ टू बी क्रिएटेड बाय एबनॉर्मल लॉस इफ एनी क्लोजिंग स्टॉक इज मेंशन। बट यहाँ ध्यान रखो जरा, इफ एनी क्लोजिंग स्टॉक इफ नॉट एडजस्टेड इन परचेज, अगर क्वेश्चन में लिख के आ गया एडजस्टेड इन परचेज तो नहीं शो करना है, ध्यान रखना है। या फिर आपके ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया गया है तब तो शो करते हैं। अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया, देन इट विल शोन ओनली एनुअल फाइलिंग अकाउंट के बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में कतई नहीं शो करना है, बिकॉज वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा। चलिए पॉइंट नंबर डी पर ध्यान देंगे, इफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन रहा है, देन ऑल द प्रोडक्शन एक्सपेंस लाइक वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी शैल बी ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये बहुत छोटी बात है बट इंपॉर्टेंट है, कई बार होता है क्वेश्चन पेपर में आता है। एक बात बताता हूँ, एक पेपर ऐसा था जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को आया था 5 नंबर में। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, पूरा फॉर्मेट समझाएं, क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आया, प्राइम कॉस्ट कैसे आया है ना, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे आ रहा है, तो वो मैं आपको दे दूँगा, मस्ट चेक करना। चलो बढ़ते हैं आगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 9 हेड और 15 एडजस्टमेंट को, बट इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, अभी आगे डिस्कस करूँगा, ध्यान से सुनना। पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग एंटिटीज। पीरियड स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट में ये भी इंक्लूड होगा। अब जरा पॉइंट नंबर 1 देखिए, ए पॉइंट, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। भाई देखो, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, पीएल नेट प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। अभी डेबिट साइड में क्या होगा, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या फिर ऑल अदर एडजस्टमेंट, समझ रहे हो, जो भी एडजस्टमेंट इनडायरेक्ट नेचर, क्योंकि सब का सब किधर दिखाना है सर, पीएल के डेबिट में। हम बात करते हैं ऑफिस की सैलरी, ऑफिस के रेंट की, हम बात करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की, एडवर्टीजमेंट की, डिलीवरी वैन चार्जेस की, सेल्स एजेंट की कमीशन की डेबिट में रखेंगे, बैड डेट उसके प्रोविजन की, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब भी डेबिट में रखेंगे। कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, जो भी इनडायरेक्ट नेचर में होगा, जिसका प्रोडक्शन से सीधे कोई रिलेशन नहीं होगा, वो सारा का सारा किधर, पीएल के डेबिट साइड में। ओके, नाउ पॉइंट नंबर सी, क्रेडिट साइड आइटम क्या होगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके बाद लाइक आपने कुछ भी इनडायरेक्ट फॉर्म में रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कुछ भी रिसीव हुआ है तो किधर, क्रेडिट साइड में। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ वो बताता हूँ, आपने बैड डेप्ट का प्रोविजन कवर किया, जहाँ पर आपने लिखा टू लाइक बैड डेप्ट, ऐड फर्दर बैड डेप्ट, ऐड न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। इनका जो टोटल है, मतलब जो फाइनल टोटल आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, इट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट। बट अगर ये टोटल माइनस में आ गया तो यही पैसा उठा के क्रेडिट में दिखाना, मतलब पूरा का पूरा एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में शो करेंगे पीएल के। डिस्काउंट रिसीव हो रहा फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो पीएल के क्रेडिट साइड में जाना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि हमारा है पोजिशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। ओके, बैलेंस शीट एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट 31 मार्च। ऑब्वियस सी बात है, इट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्ट करेंगे। 2 अप्रोच होती है, फर्स्ट वन इज परमानेंस अप्रोच, सेकंड वन इज लिक्विडिटी का फॉर्म आप कह सकते हो। तो ध्यान रखो, हमेशा जब बैलेंस शीट आपको बनानी है आपके एग्जामिनेशन में, तो परमानेंस अप्रोच को फॉलो करना है। आओ देखते हैं। ऑन लायबिलिटी साइड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर शोन फर्स्ट and then current liabilities are shown. On asset side, fixed assets are shown first and then current assets are shown. अब आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है सर, है ना, तो ये परमानेंस अप्रोच ऐसे ही करते हैं। दूसरी अप्रोच लिक्विडिटी की है जो आपको नहीं करनी है। क्या है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में डाल दो, मतलब फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ये परमानेंस में थी पहले,
फिक्स एसेट्स लिखना था ना, रिवर्स करो। लिक्विडिटी में क्या होगा, करंट एसेट्स पहले, फिक्स एसेट्स बाद में, करंट लायबिलिटी पहले, फिक्स लायबिलिटी बाद में, और कुछ तो नेक्स्ट लेवल होते हैं सर, वो मिक्स एंड मैच खेल रहे होते हैं। मतलब इधर स्टार्ट करते हैं कैपिटल से, ठीक है, मतलब लायबिलिटी आपके साइड की बात करूं तो स्टार्ट करेंगे कैपिटल से, एकदम दिमाग में सेट है कैपिटल लिखना है। कई बार बुक में भी मिस्टेक हो जाती है, बच्चों को लगता है सही है, तो लेकिन ध्यान रखो एक अप्रोच होती है बैलेंस शीट बनाने की, और उसमें भी कौन सी अप्रोच, परमानेंस, लिक्विडिटी कतई नहीं करना। तो इधर स्टार्ट करते हैं कैपिटल से, इधर लिखते हैं कैश इन हैंड, पूरी तरीके से चौपट कर दी कहानी। मतलब इधर परमानेंस यूज़ करा, इधर लिक्विडिटी यूज़ कर दिया। आपको क्या करना है, परमानेंस अप्रोच। सो परमानेंस अप्रोच पर आपकी बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 पॉइंट लायबिलिटी साइड में, इधर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 पॉइंट एसेट साइड में डिवाइड कर रखा है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट आपको आपके एग्जामिनेशन में बनाना है। बस ध्यान क्या रखना, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो वो वाला कॉलम नहीं बनाना है, सिंपल। अच्छा, क्या लाइन खींचनी हमको फॉर्मेट में, बिल्कुल लाइन नहीं खींचनी, बट जब हम हेड लिखेंगे हमारा फोकस होगा कि लायबिलिटी साइड में 6 हेड लिखने हैं, एसेट साइड में 6 हेड लिखने हैं, और ओवर दिस हमें ये ध्यान रखना है कि सारे हेड परमानेंस अप्रोच से जाए। मतलब पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी, पहले फिक्स एसेट्स, देन करंट एसेट्स, इसका फोकस रख के करना है, ठीक है। आप फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट बहुत डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज फॉर्मेट जैसे है वैसे, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 6, 7, 8 एंड 9 सॉरी, छोटे छोटे एडजस्टमेंट हैं। एडजस्टमेंट से ध्यान आया, मैं आपको डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट की एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वो एडजस्टमेंट भी कवर कर लीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज क्या है, आप सारे बच्चों को पता है कि आपके एग्जामिनेशन में अगर फाइल अकाउंट से क्वेश्चन आया तो आपका जो क्वेश्चन अटकता है ना, वो किसी एक लाइन, किसी एक एडजस्टमेंट की वजह से। बाकी किसको नहीं मालूम कि यार ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में रखेंगे, सैलरी को पीएल में रखेंगे, है ना, कैपिटल को लायबिलिटी में, ये सबको पता होता है। अगर गाड़ी अटकती है तो किसी एक एडजस्टमेंट की वजह से, तो वो कौन से डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट हैं वो ज़रूर चेक कर लेना इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद। चलो, पॉइंट नंबर 6, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये मैंने वहाँ बता रखा है तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी डिस्कस कर रखा है, ओके। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, मैनेजर कमीशन, ये भी बताया, बट आप जान लो बिफोर आफ्टर होता है। बिफोर पे रेट अपॉन 100 आपका फॉर्मूला लगता है, आफ्टर पे रेट अपॉन 100 प्लस रखता है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, दैट मीन्स पीएल अकाउंट बनाया, क्रेडिट में से डेबिट के हेड माइनस किए, उसके बाद हम एक बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। बैलेंस जो आएगा उस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब जो बैलेंस अमाउंट है, एग्जांपल क्रेडिट साइड टोटल है 1,05,000, डेबिट साइड टोटल है 1,00,000, तो सर नेट प्रॉफिट नहीं, जब अगर कमीशन दिया है तो नेट प्रॉफिट ना बोल के बैलेंस बोलेंगे। बैलेंस कितना हुआ, 5,000। अब अगर बोलता है मैनेजर कमीशन बिफोर है 10%, तो 5,000 का 10% निकालना है, क्लियर। अगर बोलता है आफ्टर है तो 5,000 का 10/110 निकालना है। इतनी सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आइए उन 15 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि यार ये 15 पॉइंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करने हैं अगर आप चाहते हैं आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं से भी मिस्टेक ना और परफेक्टली आप सॉल्व करके आओ सिंगल शॉट में। ध्यान रखो, पहले ये 15 पॉइंट ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, और उसके बाद डिफिकल्ट एडजस्टमेंट वाली वीडियो पे मूव करना, ठीक है। चलो चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, if adjusted purchase or cost of goods sold is given trial balance, then closing stock is shown trial balance but not opening stock। समझ रहे हो क्या? if adjusted purchase और cost of goods sold अगर ये दिया गया किसमें, ट्रायल बैलेंस में, then closing stock is shown, क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाएंगे लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ़ एडजस्टेड परचेज इज नॉट गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया गया, देन ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज आर शोन बट नॉट क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट, वेजेस एंड सैलरीज आर शोन ट्रेडिंग अकाउंट बट सैलरीज एंड वेजेस अगर लिखा है शोन इन पीएल अकाउंट, फर्स्ट हेड को प्रेफरेंस मिलता है। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरी मतलब वेजेस पहले है ट्रेडिंग में डालो, अगर लिखा है सैलरी एंड वेजेस तो सैलरी पहले पीएल में डालो। अगला, if closing stock, outstanding expense, prepaid, accrued income, income is in advance is given trial balance, these appear only in balance sheet and not in income statement। बहुत सिंपल है, कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी मतलब कोई भी एडजस्टमेंट अगर सिंपली आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है तो एडजस्टमेंट ही नहीं है, मतलब उसे ट्रेडिंग पीएल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सीधा सीधा बैलेंस शीट में आना है। अच्छा एक बात और, एक हिडन एडजस्टमेंट होता है, पता क्या कैसा होता है ये,
ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में लिखा है मान लो 50,000 रुपये और इधर लिखा हुआ लोन 50,000 रुपये, उसके नीचे लिखते हैं लाइक लोन एट द रेट ऑफ 10% 50,000, उसी के नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन और एट द रेट ऑफ 10% और वहाँ पे लिखा है 4,500। ठीक है, तो 50,000 का इंटरेस्ट 10% कितना होना चाहिए था सर? 5,000 होना चाहिए था। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, ये ऊपर लिखा है बस। तो ध्यान रखो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारा जो एक अप्रोच होनी चाहिए। कई बार बच्चा क्या करता है ना, वो अंधाधुंध लगा कहीं से उठाता है कहीं से भी लगाता है, कई बार टीचर भी मिस्टेक करते हैं और ये रीज़न है ना कि आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिंगल शॉट में बनता नहीं है आपसे। तरीका क्या है? एक अप्रोच फॉलो करो। क्या है सर? ट्रेनिंग पहले कवर कर लो, पीएल बनाते वक्त सबसे पहले एडजस्टमेंट को फिनिश करो। ध्यान से सुनो, पहले एडजस्टमेंट फिनिश होगा, सेकंड नंबर पे हम हिडन एडजस्टमेंट को ढूंढेंगे। क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट है? जैसे मैंने लोन का बताया या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का बताया, ये हिडन है। तो पहले एडजस्टमेंट, फिर हिडन एडजस्टमेंट, देन जो बेसिक ट्रांजेक्शंस हैं, बेसिक हेड है, उनको लिखना। ये अप्रोच होनी चाहिए। बाकी आप समझदार हो ऐसा मैं मान ले रहा हूँ, है ना? हाँ चलो, तो मैं जो एडजस्टमेंट का आपको बता रहा था लोन वाला, लोन मान लो लिखा है 50,000, रेट है 10%, तो 50,000 का 10% 5,000 होना चाहिए, जबकि इंटरेस्ट लोन कितना दिया हुआ है? 4,500 रुपये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा है, मतलब 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है पीएल के डेबिट में। जब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी शो करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपये। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देन डेबिटेड टू कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट। भाई इनकम टैक्स पे करेगा, एलआईसी पे करेगा, सेल्फ के खर्चे पे करेगा, बच्चे खर्चे करेगा, कुछ भी खर्चे करेगा, उससे उसकी वाइफ के उससे बच्चे से रिलेटेड है। किधर शो करना है सर? कैपिटल में जाना है, मतलब बैलेंस शीट की कैपिटल में जाना है, ड्राइंग का ट्रीटमेंट देके माइनस कर देना है। ओके, now come to the next point, provision for discount on debtors is always calculated after deduction of provision for bad and doubtful debt। यार देखो ये मिस्टेक भी बच्चे कर जाते हैं, बट वो आप एडिशनल वाला वीडियो देखना, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। अगला, इफ द ओपनिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज आर नॉट पास्ड बोथ ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट विल बी टैलीड। समझ रहे हो क्या कह रहा है? इफ द ओपनिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री नहीं है, एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट ये टैलीड हो ही जाना है अपने आप। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर आपका है यहाँ पे 8। ओके, ग्रुपिंग अगर लिख देता है क्वेश्चन में आगे एक वर्ड ग्रुपिंग, तो ध्यान से रखना, ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग द सिमिलर नेचर ऑफ आइटम अंडर अ कॉमन हेड। जैसे अगर हम बात करें रिजर्व एंड सरप्लस, ये मेजर हेड हो गया। मान लो ये तो बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, पीएल की बात करता हूँ, आपसे बोल देता है ग्रुपिंग करके आपको सॉल्व करना। अब क्या करोगे सर? देखो यार, ग्रुपिंग करके बोलेगा तो आपको हेड बनाना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड, ये हेड हो गया। इसके अंडर में सेलिंग के खर्चे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस, पैकिंग के चार्जेस, है ना, या फिर आपके जो सेल्समैन उसका कमीशन, सेल्समैन का जो एजेंट की सैलरी, ये उसके हेड में जाए। इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग करना। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने इस बात को। अगला, मार्शलिंग अगर वर्ड आता है मार्शलिंग, दैट मीन्स ऑर्डर इन विच द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर अरेंज इन बैलेंस शीट। जैसे हमने मार्शलिंग करा है, परमानेंस अप्रोच, परमानेंस ध्यान रखना। चलो अगला, बैड डेट की बात करें, ये आपको एडिशनल वाली वीडियो से कवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफ डेबिट बैलेंस आइटम। ठीक बात है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये भी आप वहाँ से कवर कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाली वीडियो से। तो आपको डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फर्स्ट और सेकंड होगा आपका डिफिकल्ट लेवल ऑफ एडजस्टमेंट। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप दोनों के दोनों वीडियो बड़ी ईमानदारी से कवर करिएगा विद सेल्फ नोट्स, और उम्मीद भी करता हूँ आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और आपने जो मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे 27, उसमें कितने क्वेश्चंस कर लिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, सो दैट मैं उसके आंसर का भी प्लान ज़रूर कर पाऊँ आप सारे बच्चों के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।